हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं संदीप कुमार एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी विद शारदा में। तो बड़े ही लंबे समय के बाद स्टडी विद शारदा क्लास 9th के वीडियोस को भी लेके आ रहा है। क्लास 10th के वीडियोस हमारे कंटिन्यूस आ रहे थे, अब हमने क्लास 9th के भी वीडियोस स्टार्ट कर दिया है। आज हमारा लेक्चर होने वाला है पहला, जो कि होगा क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में। तो जल्दी से बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको क्लास 9th के वो सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनल्स में। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आज की स्क्रीन में देखो क्या बनाया गया है। लिखा गया है संदीप भैया से पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में। देख रहे हो बेटा, ये कॉन्फिडेंस देख रहे हो इस बंदे की, क्या मजे से ऐसे कर रहा है भाई, मस्त लग रहा है, पुष्पा भाव है, पुष्पा राज की स्टाइल। तो बेटा मजा तो आएगा, मजा आएगा जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी करके आओगे। लेकिन कब? जब हम एक वन शॉट वीडियोस में बेटा आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे, डिलीवर कर देंगे, जो कि आपके एग्जाम हॉल में इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक वीडियोस में बने रहिए। बिना लेट किए क्लास स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम पास किए वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं बेटा आज का पहला जो स्लाइड है उसमें क्या बताया गया है। तो बेटा सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों पे बात हुई है, जैसे कि चैप्टर का नाम पहले है बेटा नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम में पता है आप लोगों को किन किन चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। वो है बेटा कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। जैसे सबसे पहले आता है बेटा नेचुरल नंबर। क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर्स। बचपन में गिनती पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे पढ़ते थे ना। तो वैसे ही बेटा जो काउंटिंग नंबर्स होती हैं, जो कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक। इसे हम बोलते हैं बेटा नेचुरल नंबर। सबसे पहले नोटबुक बेटा रेडी रखना, पेन रेडी रखना, इन डेफिनेशंस को अपने नोटबुक में लिखना है। अब मुझे पता है आप सबको आता होगा, आप सब बहुत तेज हो, बहुत ब्रिलियंट हो, इतने तेज हो कि एग्जाम से एक दिन पहले आते हो वन शॉट देखने कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बता दो सर जी। इतने तेज होगी, इसलिए बोल रहा हूँ इसे नोट करना बेटा। देखो डेफिनेशन क्या है? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं सर? काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा सर? इन्फिनिटी तक। इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद अगला आता है बेटा आपका होल नंबर। ये बेटा होल नंबर क्या होता है समझिएगा। जब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है ना, कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। अगर मैं जीरो कहूं कि नेचुरल नंबर है, क्या बोलोगे? नहीं है सर जी, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो आपने बोला है 1 से स्टार्ट होता है। उसी तरह बच्चा होल नंबर किसे कहते हैं? जब नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग में जीरो लगा दो। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद जीरो, जब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो हो तो उसे होल नंबर कहते हैं। तो ये जीरो से शुरू होता है और ये कहां तक जाता है बेटा? इन्फिनिटी तक। जीरो से लेके कहां तक जाता है बेटा? इन्फिनिटी तक। उसके बाद तीसरा टर्म्स आता है जिसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? देख बेटा, इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और इंक्लूडिंग जीरो, यानी सारे पॉजिटिव टर्म्स तो होंगे ही। पॉजिटिव टर्म्स कहां से लेके कहां तक होंगे? तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक। उसके बाद सारे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, -1, -2, कहां तक? माइनस के इन्फिनिटी तक। और साथ में जीरो भी इंक्लूड होगा, तो उसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्लियर है बेटा? अब आपसे कोई पूछे कि -5 क्या है, तो आप बोलोगे -5 एक इंटीजर्स है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि 5 क्या है, तो आप बोलोगे 5 एक इंटीजर है, 5 एक होल नंबर है, 5 एक नेचुरल नंबर है। ये तीन चीज है बेटा, इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर है और होल नंबर है। क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर्स में पूरा ब्रह्मांड शामिल है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स, इंक्लूडिंग जीरो। इसे जल्दी से पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा अगला टर्म्स आपका रेशनल नंबर के बारे में। चैप्टर का बेस यहीं से बनता है। सबसे पहले आपको ये तीन डेफिनेशन अगर क्लियर हो गए होंगे बेटा, तो अब यहीं से बेस बनेगा। वो होगा डेफिनेशन रेशनल नंबर। क्यू से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को। क्या होता है रेशनल नंबर? द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। सर ये पी और क्यू क्या है? देखो बेटा, जो पी है
वो तो है आपका न्यूमिरेटर। जो p है बेटा वो है आपका न्यूमिरेटर, और जो q है बेटा वो है आपका डिनोमिनेटर। q क्या है बेटा? डिनोमिनेटर। तो ऐसे नंबर जिसे हम न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर कहलाता है। यहां बोला है p एंड q आर इंटीजर्स। एग्जैक्टली, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के तौर पर क्या होंगे? कोई एक ऐसा इंटीजर होगा जिसे हम न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे। एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। एक चीज और ध्यान रखना है कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि अगर आप ऐसे लिखते हो 0/5, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, इट इज अ रेशनल नंबर। लेकिन अगर 5/0 लिखते हो बेटा, ये गलत हो जाएगा। बोलोगे सर इंटीजर ही क्यों बोला, पी और क्यू इंटीजर ही क्यों बोला, होल नंबर बोल देता, नेचुरल नंबर बोल देता। देख बेटा, जो रेशनल नंबर्स होते हैं ना वो माइनस में भी होते हैं, -1/5। अब अगर मैं होल नंबर बोलूं, -1 तो होगा नहीं, 5 तो चल होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, क्लियर है, लेकिन -1 नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि P और Q ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बेटा? इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब इंटीजर्स होने क्या चाहिए? इंटीजर्स ही होते हैं। P और Q क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स होते हैं। दे कैन either हैव, अब देखो बेटा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी होता है बेटा। सर क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? अगले स्लाइड में मैंने इसको ऐड किया है, बट यहाँ पे बता के चलता हूँ। एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मेरी बात को समझना, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। उसके बाद रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन केवल टर्मिनेटिंग नहीं होता बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग होता है यानी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, और दूसरा होता है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी बार बार डिजिट्स रिपीट होते हैं। आप एग्जांपल में देखो, 1/4 डिवाइड होके पूरा 0.25 आ गया, क्लियर है? क्लियर है बेटा? उसी तरह 1/3 को अगर डिवाइड करोगे तो आएगा 0.333, थेक्टर आई, खत्म ही नहीं होगा, फिर बार बार आएगा, बार बार आएगा। तो जब बेटा बार बार आएगा इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद भी कैसा बेटा? रिपीटिंग, यानी एक ही चीज रिपीट होगा बार बार, बार बार बेटा एक ही टर्म्स रिपीट होगा। अब देखो दूसरा आता है बेटा इरेशनल नंबर। लेकिन सबसे पहले अगर रेशनल नंबर की बात करें तो क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसा नंबर जिसे हम p/q यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, रेशनल नंबर कहलाता है। q 0 नहीं होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगा, p 0 हो चलेगा। और रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होता है। ठीक है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसा होता है? रिपीटिंग, बार बार एक ही चीज रिपीट होता है। अब इरेशनल की अगर हम बात करें बेटा, इरेशनल की अगर हम बात करें, कैन नॉट हैव रिटन एज p/q, इसे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। बोलोगे सर हम लिखेंगे, बेटा नहीं लिख सकते हो, समझो क्यों? देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है ना बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि आपको एग्जांपल में दिया गया है 22/7, पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब इसको आप डिवाइड करो, चलो इसको डिवाइड करके समझो बेटा। 7 3 जा 21, क्या गया 1, डेसिमल लगा दो 0, 7 1 जा 7, 10 में 7 गया 3, ऊपर से आ गया 0, बेटा डेसिमल है तो 0 आ जाएगा। 7 4 जा 28, ये आ गया 2, फिर डेसिमल की जगह 0, फिर आ गया 7 2 जा 14, ये आ गया बेटा 6, फिर 0, 7 8 जा 56। बेटा देख लो डेसिमल एक्सपेंशन 3.1428 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब समझो बेटा कि इसे डिवाइड कर रहे हैं तो एक तो ये पूरा कट भी नहीं रहा, नहीं कट रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है सर, नहीं कट रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कुछ रिपीटिंग होते हैं, जैसे 0.3 3 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 3.1 फिर 4 फिर 2
फिर 8, यानी हर एक डिजिट के बाद दूसरा डिजिट सेम नहीं है, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्लियर हो गया होगा आप कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग उसे कहते हैं जिसे डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, और डिवाइड होता भी है अलग अलग डिजिट्स रिपीट होते हैं, अलग अलग डिवाइड होते भी हैं, क्या होता ही नहीं है, मतलब करोगे तो डेसिमल के फॉर्म में तो आएगा ही, लेकिन अलग अलग डिजिट्स आएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब बताओ बेटा, रेशनल और इरेशनल नंबर क्लियर हो गया। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखना, थोड़े ना कॉन्सेप्ट्स में निखार आता है, थोड़ा बेटा कॉन्सेप्ट्स में निखार आएगा जब आप पूरा एक्टिव हो यार, कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिख रहे हो, नोटबुक पे भी लिख रहे हो, पूरा फोकस आपका केवल वीडियोस पे है, ना कि आपके मित्र, आपके बंधु, आपके सखा, मतलब किसी दोस्त के साथ। ठीक है, तो जब वीडियोस देखो तो पूरा फोकस भैया पे लगा के रखो, संदीप भैया पे, ठीक है, कहीं और दूसरे जगह नहीं। चल बेटा, अब अगले स्लाइड में बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, यानी रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन, एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन बच्चा जिसे डिवाइड करने के बाद अ रेशनल नंबर वेयर द डेसिमल एक्सपेंशन एंड्स, डेसिमल एक्सपेंशन एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट, यानी एक डिजिट्स के बाद वो क्या हो जाते हैं बेटा, खत्म हो जाते हैं, यानी उसे डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे 1/4 को डिवाइड करो, देखो 4 से डिवाइड करते हैं 1 को, कुछ नहीं है बेटा, तो एक डेसिमल लगेगा, जीरो लगा देते हैं, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2, डेसिमल की जगह 0, 4 5 जा 20, और ये देखो बेटा पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया 0.25। कितने डिजिट्स के बाद कटा सर, कितने डिजिट्स के बाद, 2 डिजिट्स के बाद। तो इसे बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। कैसा बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, जिसका पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए, उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे फ्रैक्शंस, ऐसे फ्रैक्शंस, ऐसे रेशनल नंबर जिसे डिवाइड करने के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, अच्छे से इज्जत से डिवाइड हो रहा है, डेसिमल लगाओ डिवाइड हो रहा है, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है क्या। लेकिन बेटा ये नहीं कि 2 डिजिट के बाद डिवाइड हो जाए, 3 डिजिट के बाद डिवाइड हो जाए, बेटा ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट हो सकता है, कभी कभी 4, कभी कभी 5 डिजिट्स के बाद हो, लेकिन डिवाइड होगा ही होगा। उसके बाद क्या आता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, यहां पे लिख लो कि पूरा डिवाइड नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगर पूरा डिवाइड हो गया ना बेटा, तब वो तो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा सर, अगर पूरा डिवाइड ना हो और एक ही डिजिट्स रिपीट करे, सेम सेम डिजिट्स रिपीट करे, और रेशनल नंबर, यानी कहने का मतलब जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, रिपीटिंग यानी सेम डिजिट्स रिपीट करते हैं, उन सबको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उन्हें हम वापस ला सकते हैं, उन्हें हम वापस रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। A rational number where the decimal goes on forever but repeats in a regular pattern, एक अलग ही पैटर्न पे, जरूरी नहीं है बेटा कि सेम डिजिट्स रिपीट करे, मतलब 3 3 3 ही रिपीट करे। अगर 2 5 कर रहा है, 2 5 2 5 2 5 ही रिपीट करेगा। क्लियर है क्या, अगर 2 5 कर रहा है तो 2 5 ही रिपीट करेगा। क्लियर है क्या बेटा। अब देख मेरी बात को समझ, जैसे कि ये 1/3 है, तो इसको डिवाइड किया, क्या आया 0.333, यानी एक ही डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है सर, रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। इसीलिए डेफिनेशन के स्टार्टिंग में लिखा गया है अरेशनल नंबर, डेसिमल स्टार्टिंग में लिखा हुआ है अरेशनल नंबर। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं आगे, अगला आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इसको समझो, ये कौन से नंबर होते हैं भाई, ये होते हैं इरेशनल नंबर, ये होते हैं बेटा, ये भी पूरा डिवाइड नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा, इस बात का दुख नहीं है मुझे, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। दुख तो इस बात का है कि बेटा ऐसा पैटर्न बनाएगा ना, वाहियात पैटर्न, क्या ही बताऊं। देखो बेटा, जैसे √2,
रूट टू में देखो 1.414213 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी रेगुलर नहीं है, जैसे 414 के बाद फिर 414 नहीं, 414213 क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है सर। नॉन टर्मिनेटिंग तो वो सारे हैं सर जो डिवाइड नहीं होते। कुछ नया बताओ, तो कुछ नया ये है कि ये नॉन रिपीटिंग भी है। कुछ नया ये है बच्चा कि ये नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन रिपीटिंग मतलब थेथर है, खत्म आदमी है, वहां खत्म हुआ याद आदमी है ये, खत्म है ये, खत्म। क्यों खत्म है? एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करना चाहिए यार, नेशनल नंबर अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा बनो। नेशनल नंबर कितना अच्छा है, डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, नहीं भी होता तो एक पैटर्न को फॉलो करता है। ये वो वाली बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये बेटा, बिल्कुल ये कहीं देखो कोई पैटर्न को फॉलो। तीन चीजें क्लियर हो गई होंगी, रेशनल और इरेशनल क्लियर हो गया होगा। रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी बनता है, तो रिपीटिंग बनता है। इरेशनल नंबर कैसा बनाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर शुरू करने से पहले एक चीज फिर से मैं लिख देता हूं। रेशनल नंबर कैसा बनाता है बेटा? टर्मिनेटिंग। सर जी टर्मिनेटिंग सर जी, और टर्मिनेटिंग ना बनाए तो क्या बनाएगा सर? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग रिपीट रिपीट रिपीट, बिंगो टेढ़े मेढ़े है क्या। नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग होता है, और जो इरेशनल है खत्म है, ये जो खत्म इंसान जो है भाई, ये बनाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट नहीं करेगा, अपना अलग एगो पैटर्न फॉलो करेगा, हाँ कुछ भी। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब अगले स्लाइड में हम क्या बात कर रहे हैं, बेसिक्स बिट पहले क्लियर करके फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, क्लियर है ना? चलो अगले स्लाइड में बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, हाउ टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। सबसे पहले बेटा इसे नोट करा जाए, सबसे पहले इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर के बारे में। क्या कहता है सर? कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर होते क्या है सर? रियल नंबर नहीं बताए, रियल नंबर होते हैं बेटा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इन दोनों के पापा जी हैं, इन दोनों के पापा जी हैं रियल नंबर। इसलिए क्योंकि रियल नंबर में दो नंबर्स आते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर कॉल्ड रियल नंबर। स्लाइड में नहीं डाला गया है, आप लोग लिख सकते हो। सर जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म वाले, वो सारे रियल नंबर के ही हैं, और जितने इरेशनल नंबर्स होते हैं विदाउट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, थर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये सारे हमारे होते हैं इरेशनल नंबर, ये सारे हमारे होते हैं बेटा इरेशनल नंबर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे? इज अ वे शोइंग ऑल द रियल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल। देखो यहाँ पे फील कराया, थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। शोइंग ऑल द रियल नंबर्स, ब्रैकेट में लिखा है बोथ रेशनल एंड इरेशनल इन ऑर्डर। क्लियर? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा नंबर लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर लाइन कैसा होता है देखो बेटा, ये आपको नंबर लाइन दिखा, यहाँ पे होता है बेटा सेंटर में जीरो, इस बात को लिखा गया होगा यहाँ पे, जीरो इज एट द सेंटर। पढ़ लो बेटा, जीरो कहाँ पे होता है? सेंटर पे। नेगेटिव नंबर आर टू लेफ्ट ऑफ जीरो, ये जीरो के लेफ्ट साइड जो होगा वो नेगेटिव नंबर्स होंगे, माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, और आगे बढ़ता चला जाएगा। पॉजिटिव नंबर्स आर टू राइट ऑफ जीरो, जीरो के राइट साइड वन, टू, थ्री, फोर, यहाँ पे आते हैं बेटा पॉजिटिव नंबर्स। और नंबर लाइन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ये सब चीजें तो बेसिक चीजें बहुत इजी है, आप सबको पता होगा। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ईच पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू अ रियल नंबर, जिसके हर एक पॉइंट्स पे, एक ऐसा लाइन जिसके हर एक पॉइंट्स पे बेटा रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बोलोगे सर जी क्या वन रियल नंबर है? एग्जैक्टली exactly, वन एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। क्लियर? अगर हम वन और टू देखो बेटा, जिसने रेशनल नंबर्स होते हैं ना, ये सारे नंबर लाइन पे ही रिप्रेजेंट होते हैं। कहां पे रिप्रेजेंट होते हैं? नंबर लाइन के, नंबर लाइन की जो स्ट्रेट होती है उस पे कौन से नंबर रिप्रेजेंट होते हैं? रेशनल नंबर। जबकि रियल नंबर कहां पे रिप्रेजेंट होंगे? पढ़ते हैं, आगे बताएंगे आपको। रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली ऑन द नंबर लाइन, वही बता रहा था मैं।
कि रेशनल नंबर एग्जैक्टली नंबर लाइन पे आता है। जैसे कि अगर मेरे को 2 को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा, 2 को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा। बोलोगे सर हमें फ्रैक्शंस वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना है, आप हल्के हल्के में ले रहे हो कुछ भी। बेटा मान लो किसको रिप्रेजेंट करोगे, 7/2 को, 7/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करो 3.5, 3.5 बेटा 3 और 4 के बीच में कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 3.5, यानी 7/2, 7/2 कहीं यहाँ पे आएगा। और अगर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा, बट देयर एग्जैक्ट पोजीशन कैन नॉट बी रिटन एज अ सिंपल फ्रैक्शन। लेकिन उसके एग्जैक्ट जो पोजीशन है उसको आप सिंपल फ्रैक्शन के तौर पर नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। जैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो 3.5 7/2, वैसे हम इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, बातें होंगी आगे, हम इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बात आएंगे आप। क्लियर है क्या? अभी आप बताओ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर में क्या पढ़ा सर जी? स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन में सेंटर, लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे नेगेटिव, राइट साइड जाएंगे पॉजिटिव। क्लियर? देखो लेफ्ट साइड जाओगे, लेफ्ट साइड जाओगे नेगेटिव, राइट साइड जाओगे पॉजिटिव, बीच में सेंटर। अगर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा सर तो नंबर लाइन को पे ही रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर इरेशनल को रिप्रेजेंट करना होगा सिंपल फ्रैक्शन में, ना होएगा भैया, ना होएगा सिंपल फ्रैक्शन में। कैसे होगा? हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन? अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा वेट कीजिए, या फिर आप YouTube पे जाए, आप ये डालो, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियोस बना दूंगा। हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। क्लियर है बेटा? अभी हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक में कुछ ट्रू और फॉल्स कुछ चीजें होंगी जिसे हमने पहले पढ़ा था। हमने पहला पढ़ा था नेचुरल नंबर, हमने पहले पढ़ा था होल नंबर, पहले हमने पढ़ा था इंटीजर्स, हमने पढ़ा नेचुरल नंबर इज काउंटिंग नंबर, होल नंबर स्टार्टिंग विद जीरो, एंड इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ये तीन चीजें क्लियर थी बेटा? देखिए कुछ फनी, ये बंदा सोच रहा है, ये सोच रहा है यार कि क्या ही चल रहा है इन लोगों का, कुछ भी कर रहे हैं। बेटा कुछ भी नहीं चल रहा, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है? कुछ भी नहीं चल रहा। ओ भाई मत सोच तू, मत सोच, चल आंसर बता जल्दी से। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? अब बताता हूँ होल नंबर में होता क्या है। होल नंबर में होता ये है कि सर ये स्टार्ट होता है जीरो से और जाता कहां तक है? इंफिनिटी तक। यही बात थी। अब वो बोल रहा है नेचुरल नंबर। सर जी नेचुरल नंबर में होता क्या है? ये स्टार्ट होता है वन से और ये जाता है इन्फिनिटी। बोल रहा है क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? मैं बोलूंगा यस, लेकिन एक को छोड़ के। किसको? सर जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये केवल होल नंबर का है। बेटा ये नेचुरल नंबर का नहीं है, नेचुरल नंबर तो एक से स्टार्ट होता है। तो सारे होल नंबर नॉट अ रेशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, इट इज अ फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्यों फॉल्स है बेटा? क्योंकि जीरो इज अ होल नंबर, जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ, कि जीरो केवल होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो बताओ क्लियर हो गया? अब देखो आपसे क्या पूछा है सर आगे, फिर आपसे पूछा है, आपसे पूछा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल यार, देखो नेचुरल नंबर की शुरुआत ही वन से होती है और होल नंबर उससे पहले से आ रहा है, उससे पहले से आ रहा है। क्लियर? तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही, होते हैं भाई, होते हैं, होते हैं, सही बात है, आप सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो सर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, होल नंबर उसके एक पहले से आता है जीरो से, तो सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो इट इज ट्रू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम्स में आने वाले हैं। क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? अब इंटीजर्स क्या है देखो बेटा, इंटीजर्स होते हैं -1, -2, मैंने उल्टा लिख दिया, पहले जीरो ले लेते हैं, इधर 1 2 3, कहां तक जाएगा बेटा? इंफिनिटी तक। और इधर आ जाएगा -1, -2, इंफिनिटी तक, इधर भी इंफिनिटी तक। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है क्या सारे इंटीजर्स,
क्या सारे इंटीजर सर रेशनल नंबर ही होते हैं क्या? तो आप बोलोगे यस, ऑल इंटीजर्स आर अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ट्रू, बिल्कुल सही है। बोलोगे कैसे सर? तो देख बेटा, रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। आप तो कोई भी इंटीजर्स उठा ले, कोई इंटीजर्स, -2, उसको तू लिख सकता है -2/1, -2/1, तो वो रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? जीरो उठा ले, बोलेगा सर जीरो तो रेशनल नंबर नहीं होता है। काहे नहीं होता है? क्या जीरो को मैं 0/1 नहीं लिख सकता? या जीरो को मैं 0/1 नहीं लिख सकता? जीरो बेटा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है। क्लियर? तो बेटा यस, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बिकॉज ऑल द इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। क्लियर है? क्लियर है बेटा? आगे बढ़ो। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? नहीं होते। ये बात गलत है। इस बात से मैं एग्री नहीं करता कि सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में माइनस आता है। इंटीजर्स में बेटा माइनस आते हैं, -1, -2। होल नंबर में माइनस नहीं होता। होल नंबर में नेगेटिव कहाँ है बताओ? है क्या? तो ये बात गलत है। अब अगला आता है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं। सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं बेटा, ये गलत है। ये बात गलत है। ये बात गलत है। बोलोगे सर गलत, आप गलत हो। बच्चे बोलते हैं ना, आप गलत हो, आपको नहीं पता। बेटा देख मेरी बात, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे रेशनल इंटीजर नहीं होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर p बाई q का फॉर्म होता है। इंटीजर्स मैंने बताया कि डेसिमल में होता है, बताया मैंने, बोला इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव डालो, सारे नेगेटिव डालो, मैंने बोला कि डेसिमल में होता है। बट रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में भी होता है, डेसिमल फॉर्म में भी होता है। लाइक 3.5, 3.5 इज अ रेशनल नंबर, बट इट इज नॉट अ इंटीजर। इंटीजर नहीं है, 3.5 इंटीजर नहीं है। बोलोगे सर रेशनल नंबर कैसे है? देख बुक्का आदमी, 3.5 है, डेसिमल के बाद एक डिजिट, मामा के घर गया, नीचे आ गया, काट भी सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। 7/2, 7/2 इज अ रेशनल नंबर, बट इट इज नॉट अ इंटीजर। तो सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। ये बात भी बेटा गलत है, क्योंकि सेम कंडीशंस इस पे भी अप्लाई होंगे। रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता। आप 3.5 ही ले लो, 3.5 इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लास्ट तक जाता है। इसे सबसे पहले ये जो अंकल जी सोच रहे थे ना, कैसे हैं भाई, कैसे हो भी आप, इन्होंने सोच लिया, सोच रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है। मैंने बताया कि ये भाई ये चल रहा है यहाँ पे, खत्म है, नोट किया जाए, आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी बेटा, बिना डिले किए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अब यहां से शुरुआत होगी क्वेश्चंस की। अब यहां से क्वेश्चंस लगेंगे बेटा, तो बिना लेट किए स्टार्ट करेंगे। ठीक है? क्वेश्चंस को, चलो जी। क्या है पहला क्वेश्चन? कह रहा है फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालें? आपको एक चीज बता देता हूं, टू नंबर्स के बीच में, किसी भी टू रेशनल नंबर के बीच में, टू रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं? कितने निकाले जा सकते हैं सर? इनफाइनाइट। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ जाता है। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी फाइंड बिटवीन टू रेशनल नंबर्स? दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं? इनफाइनाइट भाई, अनंत, बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। ये नहीं होता दो ही निकाल पाओगे भाई, तीन ही निकाल पाओगे, बहुत सारे रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। हाँ रेशनल नंबर एक पूछा है, 1/3 और 1/2 के बीच। बेटा मैं आपको एक ही मेथड समझाऊंगा जो आपको फॉलो करके आगे चलना है। क्या मेथड है भाई? तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेना। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। अब आप बताओ कि 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 3 के टेबल में 6 आता है बेटा 2 बार में, 3 2 जा 6। और 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है बेटा? 3 बार में। तो 3 को 1 से करेंगे, 3/6। अब इन दोनों को कर देंगे सेपरेट, 2/6, इसको कर देंगे बेटा
3/6। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक हो गया 2/6, एक हो गया 3/6। मेरी बात समझो बेटा ध्यान से। पहले 1/3 और 1/2 को रखेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 2 का। करना क्या है सिंपल बताता हूँ। डिनोमिनेटर को सेम करना है। ये 3 है, ये 2 है, मजा नहीं आ रहा सर, डिनोमिनेटर सेम कर दो। बेटा डिनोमिनेटर सेम कर दूंगा मैं डिनोमिनेटर सेम। और डिनोमिनेटर सेम करने के बाद बेटा जो मजा आएगा ना, वो बेटा वो मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। आप सभी को, जितने बच्चे देख रहे हैं ना, और यही मजा ना आप अपने दोस्तों को भी दो शेयर करके वीडियोस को। बेटा यहाँ आएगा मजा। 2/6 एंड 3/6। अब देख तेरे को तो एक ही चाहिए ना सर जी, हमें तो एक ही चाहिए। बेटा एक चाहिए ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। ऊपर भी 2, नीचे भी 2, ऊपर भी 2, नीचे भी 2। ठीक है बेटा? एक रेशनल नंबर निकालना हो ना, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा सर जी 4, 6 2 जा 12, 3 2 जा सर जी 6, 6 2 जा 12। अब तुम्हें कितने रेशनल नंबर चाहिए? एक चाहिए ना, मिलेगा मिलेगा बेटा। और रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2, 1/3 एंड 1/2 इज क्या है बेटा? 4/12 और 6/12 के बीच में क्या है बताओ? सर जी 5/2, एग्जैक्टली 5/2 इज द राइट। 5/12 इज द राइट आंसर। जल्दी से इसे नोट करो, मैं मौका दे रहा हूं आपको स्क्रीनशॉट के लिए। जल्दी से नोट करो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं मैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर। अब एक नहीं 5 निकालने हैं, 3/5 और 4/5। और बेटा जब भी आपको डिनोमिनेटर सेम मिल जाए ना, अपने डिनोमिनेटर सेम मिल जाए, मन खुश कर लेना अपना। अपना मन खुश कर लेना कि भाई डिनोमिनेटर सेम है, अब तो मजा आएगा। मजा तो आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना नहीं पड़ेगा। सिंपल मेथड करना है। करना क्या है? 3/5 है, 3/5 ही रहने दो। 4/5 है, 4/5 ही रहने दो। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं बेटा? 5 सर जी। कितने निकालने हैं बेटा? 5 निकालने हैं सर जी। तो आप ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 6 से। अगर 10 निकालना हो सर तो 11 से। अगर 15 निकालना हो सर तो 16 से। क्लियर है? अब क्लियर हो रहा है कि सर जी 5 रेशनल नंबर निकालना था, हमने ऊपर नीचे 6 से कर दिया। कुछ बुरा तो नहीं लगा बेटा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? बुरा तो आपको लगेगा जब आप पास नहीं होगे और वो अगली क्लास में चली जाएगी और आप उसी क्लास में रहोगे, तो आपको बुरा लगेगा। मुझे क्यों लगेगा? चल बेटा 5 रेशनल नंबर निकालना है 3/5 और 4/5 के बीच में। पहले आपने देखा डिनोमिनेटर सेम था, 5 निकालना तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया। अब सिंपल लिख दो 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 आर कौन कौन से रेशनल नंबर है सर? 18 और 18/30 और 24/30 के बीच में। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितने निकालने थे सर? तो 5 ही तो निकालने थे। हो गया भाई 5। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। बोलोगे सर इसमें तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, बिना टांग वाला क्वेश्चन आ गया। बेटा इसमें टांग लगा दो प्लास्टिक की। 3/1 और 4 कितने रेशनल नंबर निकाले थे? 6। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7/7। इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7/7। ये आ जाएगा 21/7। ये आ जाएगा बेटा 28 के बीच में लिख दो, इसके बीच में लिख दो 6 रेशनल नंबर्स। ये होमवर्क है आपका। थोड़ा सा मैंने गाइड कर दिया क्योंकि बिना टांग देख के आप लोग डर जाओगे। ये लंगड़ा क्वेश्चन कहाँ से आ गया? तो बेटा लंगड़ा नहीं है, लंगड़े का पैर छुपा हुआ था, नीचे 1 लिख दो। क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, बचपन में हमारे टीचर पढ़ाते थे हमको। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन फोर्थ है, इसमें माइनस आ गया, माइनस आके ही आपके जो है शरीर सुन्न पड़ जाएगा कि बाप रे बाप माइनस आ गया, अरे भाई अब कैसे होगा। नहीं होगा, हर चीज का इलाज होगा, इसी चैनल पे होगा, और इसी 2 घंटे की वीडियोस में या 1.5 घंटे की वीडियोस में, जितना लंबा वीडियोस है पता नहीं, अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है और ये करीब 35 मिनट हो गए हैं भाई, 35 मिनट हो गए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देख बेटा, 10 रेशनल नंबर निकालने हैं -5/13 और 6/13 के बीच। -5/13 को प्यार से एज इट इज लिख दूंगा, 6/13 को भी प्यार से एज इट इज लिख दूंगा। 10 रेशनल नंबर निकालने हैं तो ऊपर 11, नीचे, इसमें भी ऊपर 11, नीचे भी 11। बेटा ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो लफड़ा नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेके सेम करना पड़ेगा। ये आएगा -55 अपॉन 143। मल्टीप्लाई खुद से करोगे बेटा, 6 को 11 से 66, 13 इंटू 11 143। अब देखो बेटा, -55 और 66 के बीच के रेशनल नंबर्स। अब अगर मैं इसे नंबर लाइन पे देखूं तो ये जीरो होना यहाँ पे है कुछ, और माइनस की अगर 55/143 की बात करूं, जैसे -1, -2, -3, जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे माइनस की बड़ी वैल्यूज मिलती जाती हैं, और इसमें जैसे जैसे दूर जाते हैं इसमें बेटा प्लस की बड़ी वैल्यूज मिलती जाती हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि -3 और -2 में बड़ा कौन है, तो -2 इज बड़ा है, -2 इज बड़ा है, और -3 इज छोटा है। बोलोगे हैं सर जी 3 बड़ा होता है, भुक्का आदमी जो इतनी करीब है, करीब है माइनस, किसी से 3 रुपया कर्जा लिए और तुम्हारा दोस्त 2 रुपए कर्जा लिया, कौन ज्यादा अमीर है, तुम्हारा दोस्त जो कम कर्जा लिया है, वो वाली बात। तो -55 के बीच की अगर बात होगी, तो जब हम लिखेंगे 10 रेशनल नंबर्स, 10 रेशनल नंबर आर, तो बेटा -55 से पीछे की ओर आएंगे। बेटा जैसे जैसे पीछे की ओर जाएंगे हमें छोटी वैल्यूज मिलती जाएंगी, और इधर 66 के बीच में, -55 से बड़ा मत लेना, छोटा वैल्यू, -54/143, -52/143, -51/143, -50/143, -49/143, अब ब्ला 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 क्या लिखना है आप सबको, लिख लोगे आप लोग। क्लियर है? तो टाइम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिट में क्लियर हो जाएगा सारे एक ही वीडियोस में। थोड़ा सा आप टाइम का ध्यान रखें। अब आता है बेटा अगले टाइप पे मूव करते हैं। अब आता है हमारा अगला टाइप, जिसमें क्वेश्चन किस पे बेस्ड होने वाला है? क्वेश्चन बेस्ड होने वाला है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई आपसे पूछे रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो मेरे बच्चे एक बार में बोल देंगे, एक बार में, कि रेशनल नंबर हमेशा सर जी टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है सर जी? टर्मिनेटिंग होता है। अगर आपसे कोई पूछे केवल टर्मिनेटिंग होता है, तो आप बोलोगे नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा? रिपीटिंग, रिपीट होने वाला। अगर नॉन रिपीटिंग है तो भाई बात ना बनेगा, तब तो इरेशनल का है, कोई रेशनल है। रेशनल में दो ही, या तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो डिवाइड ना हो, टर्मिनेटिंग जिसका डिवाइड हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसा? रिपीटिंग। कैसा सर जी? रिपीटिंग। अब देख बेटा, 0.3 के ऊपर टोपी को किस फॉर्म में लिखना है? p/q के फॉर्म में, जहां p और q क्या है? इंटीजर्स है। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चंस में बेटा इसको x मान लो, x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर टोपी, इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब बेटा देखना है टोपी कितने लोगों ने पहना है, टोपी कितने लोगों के ऊपर है। और बेटा जो टोपी पहनेंगे ना वो बार बार रिपीट होंगे, बार बार रिपीट होंगे। जैसे इसको मैं अगर फील कराऊं आपको, तो मैं करा देता हूं। इसका मतलब ये हुआ, इसको फील करना है, फील क्या करेंगे? फील कर, क्या करते हैं बेटा? फील कर। क्या फील करेंगे कि 0.3 के ऊपर टोपी का मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.3, 3, 3, 3। भाई खत्म आदमी है यार, ये खत्म है, रिपीट करता जाएगा, लेकिन थोड़ा कम खत्म है। क्यों? क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, थोड़ा धोखा नहीं दे रहा तुमको, बार बार रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, मन ही तो है।
इसके ऊपर बेटा बार लगा दो, इसका मतलब कि ये बार बार रिपीट होगा। यहाँ पे हम डॉट लगा दो। क्लियर? इसका मतलब ये होता है भाई जितनी बार लिखना चाहो, आपको 10 बार मानना है लिख लो यार, मेरा क्या जा रहा है, 15 बार मानना है लिख लो यार। देख बेटा, तो क्या करेंगे, क्योंकि बार एक ही के ऊपर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक के ऊपर बार। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 10x, 10x। और ये क्या बनेगा सर इसको जब 10 से करूंगा तो? देख मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ ये भाई खत्म ही नहीं होगा, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, ये नहीं खत्म होगा। बेटा जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल हुआ यहाँ से यहाँ आ जाएगा। समझो बेटा, यहाँ इसको फिल करना जरूरी है। ये डेसिमल भाई इधर मूव करेगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई करो 100 से तो ये डेसिमल यहाँ आएगा, 2 स्टेप मूव करेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आएगा। इस चीज को बेटा समझना बहुत जरूरी है। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल यहाँ आएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट, बोलोगे इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। बेटा है, 3 है, देखो मन की आंखों से इक्वेशन, क्योंकि ये 3 अनलिमिटेड टाइम से अनलिमिटेड पैक धमाका है, ये बार बार आता जाएगा। अब इक्वेशन 2 को माइनस कर दो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस 1। तो बेटा 10x में से क्या माइनस होगा सर जी? x माइनस होगा। 3.3 के ऊपर टोपी, 3.3 के ऊपर बार बोलते हैं इसको, 3.3 पे बार, हमारे बच्चे बोलते हैं 3.3 के ऊपर टोपी। तो माइनस करेंगे 0.3 के ऊपर टोपी से। तो देख बेटा, 10x में से x गया 9x, 3.3 में टोपी, 0.3 में टोपी, टोपी टोपी कैंसिल, 3 आ गया। x की वैल्यू 3/9, राइट आंसर इज 1/3। 1/3 इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। बेटा इसको आप ना ऐसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन वो तरीका नहीं बताऊंगा, उसके मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसका एक ट्रिक आता है, जैसे एमसीक्यूज में आए तो कैसे फोड़ के आना है, कैसे फोड़ देना है इस टॉपिक को, इसका तरीका मैं आपको अलग से एक वीडियोस में बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे उम्मीद है। बेटा देखो अगला क्वेश्चन फिर से आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन को एक्स मान लेंगे, सबसे पहले लूंगा मैं का नाम, एक्स मानना है क्वेश्चन को। क्या मानना है बेटा? एक्स मानना है। अब देखना है टोपी कितने लोगों ने पहना है। कितने लोगों को टोपी पहना दिया भाई? 3 लोगों को। 3 लोगों के सर पे टोपी है भाई। तो जब 3 की टोपी है तो करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1000। 2 पे टोपी होगा तो 100, 1 पे टोपी होगा तो 10, 3 पे टोपी होगा तो 1000। क्लियर है बेटा? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 इंटू एक्स कितना आएगा बेटा? 1000x। और 1000 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस बार डेसिमल 3 स्टेप मूव करेगा सर जी, ये तो मुझे पता चल गया। जब 10 से था तो 1 स्टेप मूव करता था, अब मेरा डेसिमल, मेरा प्यारा डेसिमल 3 स्टेप मूव करेगा। 3 स्टेप मूव करेगा सर जी। 3 स्टेप कैसे मूव करेगा? एक यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो ये आएगा 1.0। बोलोगे सर जी धोखा दे दिया। बेटा धोखा नहीं दिया, फिर इसको फिल करो आप। फिल करते हैं, फिल करते हैं तो क्या पता चला, जिसके ऊपर टोपी है वो बार बार रिपीट करेगा, वो बार बार रिपीट करेगा, तो एक्स की वैल्यू बनेगी 0.001, 001, 001 डॉट डॉट डॉट। आपने बोला था सर सेम डिजिट रिपीट होना चाहिए, मैंने क्या बोला? रेगुलर पैटर्न रिपीट होनी चाहिए। ये थेथर है, कम है, क्योंकि देखो 001 फिर 001 फिर 001, 3 ही डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना इसकी तरह 2 1 4 5 6 7 कुछ भी चल रहा है यार। ऐसा तो नहीं है ना जो तुम्हें धोखा दे रहा है, जो 10 के साथ लगा हुआ है अलग अलग, किसी 5 कभी 7 कभी 4। बेटे क्या है, 3 ही से तो बात कर रहा है, 3 ही से तो बात कर रहा है, 001। क्या दिक्कत है? अब ये डेसिमल 3 स्टेप मूव करेगा तो 1 2 3 के बाद चला जाएगा, यानी यहां आ जाएगा 1 के बाद, और 1 के बाद फिर से वही 001 001, क्योंकि 001 का तो खजाना पड़ा हुआ है हमारे पास 1.001। अब माइनस कर दो इक्वेशन 2 माइनस 1, 1000 में से माइनस कर दो मेरा बच्चा x को, और 1.001 में से माइनस कर दो 0.0। 1000 में से x गया, कितना आएगा बेटा? 999 x माइनस, और इसमें से ये माइनस करोगे तो 1। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा?
अच्छा 1 कैसे आया सर? ये 001 खत्म, टाटा, बाय बाय। 1 में से 0 गया 1। तो x की वैल्यू 1 अपॉन ट्रिपल 9, 1 अपॉन ट्रिपल। क्लियर है क्या? क्लियर है तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 2.4178 पे। बढ़िया क्वेश्चन है। x की वैल्यू मान लेंगे 4178, 4178 के ऊपर बार है, 178 के ऊपर क्वेश्चन। बेटा इस बार बार कितने के ऊपर है सर? इस बार बार तो 3 के ऊपर है सर। 3 के ऊपर है तो क्या करूं सर मैं? 3 के ऊपर है तो क्या करूं भाई? क्या करूं? बेटा देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। आप बताओ किससे मल्टीप्लाई? मैंने बोला था जितने लोगों ने टोपी पहना है ना, उनसे मल्टीप्लाई करो, उतने जीरो लगा के 1 पहले होना चाहिए। जैसे टोपी 178, 3 टोपी तो 1000, 2 टोपी तो 100, 1 टोपी तो 10। इस बात को लिख लो, ब्रैकेट में लिखना, 1 टोपी 10, 2 टोपी 100, 3 टोपी 1000। 3 टोपी है तो 1000 से 1000 इंटू एक्स आ जाएगा 1000 एक्स 2.4178। 3 के बाद आएगा ना डेसिमल, 3 के बाद आएगा। तो देख बेटा कहानी क्या बन रही है उसको समझना। कहानी समझ लिया तो खेल हो जाएगा। ये देख 2.4178, 178, कुछ ये रिपीट करेगा, कुछ ये रिपीट करेगा, कुछ ये रिपीट करेगा। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3, तो ये आ जाएगा 2.4174। से इसको ऐसे कर देते हैं, इसको और इजी बना देते हैं, थोड़ा सा इसको इजी बना देते हैं। देख अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल इधर मूव कर रहा है, 1 2 3, ये आ रहा है 2417.8 सॉरी 8178 के ऊपर इक्वेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बेटा? एक मिनट से थोड़ा प्यार से समझोगे तो आएगा मजा। किससे मल्टीप्लाई किया? 1000 से। 1000 से किया 1 2 3, 2417.8178। कैसे आया सर? नहीं आया सर, नहीं आया मुझे। आएगा बेटा। देख रिपीट कौन कर रहा है, रिपीट कौन कर रहा है? 178। मैंने साइड में लिखा, मैंने ले गया उसको कोने में, कोने में ले जाके पहले बोला भाई तू पहले इसको एक्सप्रेस कर दो। रिपीट कौन करेगा? केवल 178। 4 नहीं रिपीट करेगा क्योंकि 4 के ऊपर टोपी नहीं है। रिपीट वही करता है जो टोपी पहनते हैं। टोपी पहने 178, 178, 178। अब मैंने किया 1000 से मल्टीप्लाई, मेरा डेसिमल 2 के बाद था। 1000 से किया तो वंस टेंस सॉरी यहाँ पे आ गया 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ पे आया मेरा डेसिमल। यहाँ पे आया मेरा डेसिमल। कहाँ पे आया बेटा? यहाँ पे देखो 1 0 2 0 3 0, 3 0 के बाद आ गया तो मेरा बना 2417.8 178, 2417.8 178। बार लगा दिया 178 के ऊपर क्योंकि ये तो रिपीट करेगा। अब करना कुछ नहीं है, अब कर देना है इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस। अब कर दो ये 1000x माइनस x इज इक्वल टू 2417.8178 के ऊपर बार माइनस 2.4178। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पूरा उम्मीद है यहाँ तक नहीं ये दिक्कत हुई होगी। दिक्कत तो अब होगी माइनस करने में, हम लोग की बैंड बच जाएगी। नहीं बजने दूंगा बैंड बेटा। देखो 1000x में से x गया बेटा, कितना आएगा? 999x, 999x। इसको डेसिमल में देखो 178 178, ये तो हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। देखो बेटा 178 और 178, ये कहानी खत्म करो। डिवाइड किस माइनस किसको करना है? 2417.8 में से माइनस करना है 2 पॉइंट, यही माइनस करना है ना बेटा। डेसिमल वाला माइनस आता भी है आपको। 2417.8 माइनस 2.4, 8 में से 4 गया 4 पॉइंट, 7 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5 सॉरी, 1 का 1 2 का 2, तो ये आ जाएगा 2415.4। अब इसे जब हम x के फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 24154 अपॉन 999।
बोलोगे सर डेसिमल खा गए, बेटा खाया नहीं हूं, ये डेसिमल नीचे लेके आ जाऊंगा, ये 24154.990। एक बार माइनस का क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2417.8 माइनस 2 पॉइंट सर जी 2.4 ही है ना पक्का, हाँ 2.4 माइनस कर दिया, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 1 4। क्लियर है, दिस इज द राइट आंसर। अब बता बेटा, सबसे शानदार क्वेश्चन था, थोड़ा फंसाने वाला माइनस था इसमें, लेकिन फंसे नहीं होगे, समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। तो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं सर। अब आता है डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी बिना डिवाइड किए बता दो कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। बेटा बिना डिवाइड किए तो बता सकते हैं दो चीजें, कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसके सेक्शन को समझना। बेटा अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है तो वो हमेशा कौन सा नंबर होगा? सर वो होगा हमेशा रेशनल नंबर। सर जी रेशनल नंबर होगा सर जी, बिल्कुल रेशनल। और अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है तब वो होगा रेशनल नंबर एंड इरेशनल। बोल रहा हूं आई आर एन और आर एन, यानी रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी। रेशनल नंबर कैसा होगा सर? तो रेशनल नंबर होगा रिपीटिंग वाले, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में कौन हो? रिपीटिंग हो। और इरेशनल कौन होगा? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है सर, तो ये दो चीजें आपको अब क्लियर हो गया होगा कि यार जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना वो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे रेशनल होते हैं वो हमेशा टर्मिनेटिंग होते हैं। सर बिना डिवाइड किए कैसे बताएंगे? तो देखो, इन फ्रैक्शंस का, इन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर m, 5 की पावर n के फॉर्म में होते हैं, के फॉर्म में होते हैं, वो वो टर्मिनेटिंग होते हैं। वो कैसे होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। सर जी समझ में तो नहीं आया, अब बताओ। बेटा देख, अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है, लेट सपोज कोई फ्रैक्शन दे रखा है 2/10, तो बोलोगे सर देखिए क्या पता चल रहा है सर कि टर्मिनेटिंग है, डिवाइड हो जाएगा। बेटा समझ, फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन है बेटा आपका? 10। 10 के प्राइम फैक्टर्स चेक करने हैं। 10 के क्या करने हैं सर? प्राइम फैक्टर्स। 10 के प्राइम फैक्टर्स कैसे करोगे? 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। अब इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 भी है और 5 भी है। 2 की पावर m और 5 की पावर n क्यों लिखा बताओ? मैंने बोला जरूरी नहीं है कि एक ही 2 हो, 2 भी बहुत हो सकते हैं, 5 भी बहुत हो सकते हैं, लाइक 2/100। अब मैं 100 को तोड़ूंगा बेटा, तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, तो इसमें 2 कितने हैं? 2, तो 2 के सर पे 2, 5 कितने हैं? 2, 5 के सर। तो ये वाली कहानी, जिसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स के, प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं जिसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 के सिवा कुछ भी ना हो, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। बात थोड़ी बड़ी है, पचने लायक नहीं है, पचाओ। जिनके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 या 5 हो, या तो केवल 2 हो या तो केवल 5 हो, नहीं तो केवल 2 और 5 हो,
समझ रहे हो, केवल 2 और 5, 2 और 5 दोनों, और 3 आ गया, भाई मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं टर्मिनेटिंग नहीं करने दूंगा, टर्मिनेटिंग नहीं हो। अगर केवल 2 है तो टर्मिनेटिंग है, केवल 5 है तो भी है, और 2 और 5 दोनों है तो भी है, लेकिन 2 और 5 दोनों के साथ 7 आ गया, कलेश कर दूंगा, नहीं हो करने दूंगा टर्मिनेटिंग में, नहीं है टर्मिनेटिंग, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। अब इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे, पहले इसे नोट करो, अगर पता नहीं है तो क्वेश्चंस लगाएंगे तो समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बढ़ो, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, वीडियो पॉज कर लो थोड़ी देर, फिर लिख लिया करो। चलो, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मैं ही डिवाइड नहीं करना, और आपको बताना है कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, अच्छा रेशनल नंबर सारे टर्मिनेटिंग, अच्छा बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है। मैं तो ये भी बता दूंगा कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी बता दूंगा कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। बेटा देख, 13/80 कुछ नहीं करना बेटा, इसको पेपर में छोड़ के आएंगे, हम तो छोड़ देंगे सर कुछ। बेटा 2 से जाएगा, किससे जाएगा बेटा? 2 से, चलो ले जाओ, ये गया 40, ये 2 से गया 20, ये 2 से गया 10, ये 2 से गया 5, और ये 5 से गया 1। लिख लिया क्या? अब इसको कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है, नीचे वाले को छोड़ना नहीं है, दो चीज ध्यान रखना, ऊपर वाले को बिल्कुल नहीं छेड़ना और नीचे वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो 80 को नहीं छोड़ा तो 80 के प्राइम फैक्टर्स में 2 कितनी बार आए? 1 2 3 4, ये आया 2 की पावर 4, और 5 कितनी बार में? एक बार। प्राइम फैक्टर्स का डिनोमिनेटर चेक करो, केवल 2 और केवल 5 है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग, 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 बिल्कुल टर्मिनेटिंग। क्लियर? अब दूसरे वाले को देखो, ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है, नीचे वाले को तोड़ना नहीं है। चलो जी, इसका प्राइम फैक्टर्स कर, चल भाई प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से जाएगा 2 6 जा 12, 2 से जाएगा 2 3 जा 6, और 3 से जाएगा 1 बार। अब बताओ 2 कितनी बार आया बेटा? सर जी आया 2 3 बार, तो लिखेंगे 2 के सर पे 3, 3 के सर पे 1। बेटा मेरे को इस बात की खुशी नहीं है कि यहाँ 2 आया है, खुश हूं मैं 2 आ गया, नहीं, इस बात की दुखी है, इस बात का दुख है मेरे को कि ये 3 क्यों आया, ये 3 क्यों आया, इसकी जगह 5 आ जाता। मुझे 2 और 5 ही चाहिए, 2 और 5 के साथ भी कुछ होना, तब भी मैं खुश नहीं हूं। तो बेटा 2 के साथ 3 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, 2 और 5 चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा बेटा? क्या होगा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? अब ये देखो, ये आप खुद से करोगे होमवर्क, सारा चीज मैं ही करूंगा, हाँ, खुद से करो, चलो बेटा खुद से करो, स्क्रीनशॉट लो, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ हमने फाइनली मतलब पिक्चर लगभग आधी खत्म कर ली है, आधी खत्म कर ली। बोल रहा है क्वेश्चन कि विद ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज, बताओ विद ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, मतलब डिवाइड करके डेसिमल भी लिखो, और बताओ कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। हम लोग ऐसा डिवाइड काहे करवा रहे हो, हम तो बता देंगे बेटा, मुझे पता है आप लोग बहुत शातिर हो। अब आपने सीख लिया, ऊपर वाले को छोड़ना नहीं है, नीचे ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है, नीचे वाले को छोड़ना नहीं है, आपने पढ़ लिया। अब आपको वही मजा आ रहा है कि ऊपर वाले को छेड़ना नहीं है, नीचे वाले को तोड़ना नहीं है, लेकिन बेटा अब तो करना पड़ेगा डिवाइड आपको, अब डिवाइड करना पड़ेगा मेरा बच्चा। और कैसे करेंगे डिवाइड, आओ सिखाता हूँ, एक करूंगा बाकी सब आपको दे दूंगा होमवर्क। 8 के टेबल में 5 कितनी बार में आता है बताओ? तो नहीं आता सर, तो डेसिमल लगाओ, डेसिमल कहीं भाग गया, अब तो जीरो लगा दिया, कहीं भाग गया तो अब यहाँ भी एक जीरो आ गया, 8 6 48, क्या आ गया 2, फिर डेसिमल की जगह जीरो, 8 2 16, ये आ गया 4 0, 8 5 40, और ये कट गया बेटा, इसका डेसिमल फॉर्म आ गया 0.6। बेटा लास्ट में कट गया है ना, तो कट गया तो टर्मिनेटिंग, बेटा जब कट जाता है ना तो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग का डेसिमल फॉर्म रेशनल नंबर तो है ही टर्मिनेटिंग। चलो बेटा क्या होगा? टर्मिनेटिंग। क्या होगा बेटा? टर्मिनेटिंग। चलो इसे नोट करो, और बाकी ये दो होमवर्क में करो। ये भी बता देता हूँ आप लोग को, टर्मिनेटिंग ही होगा, लेकिन डेसिमल में खुद आप लोग करोगे, बोलोगे सर बड़े चालाक हो आप तो, नीचे 25 देख के बोल दिया कि टर्मिनेटिंग होगा। तो हाँ, 25 देख के बोल दिया, क्योंकि 2 बार 5 आ रहा है ना, 5 into 5। चलो इसे होमवर्क में आप लोग करोगे,
खुद से बेटा होमवर्क ईमानदारी के साथ करना। क्वेश्चन के साथ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट का डेसिमल फॉर्म ये है, और मुझे पता है आप लोग इतने ईमानदार हो कि ज्यादा नहीं, कुछ कैलकुलेटर निकाल के डिवाइड करके बता दो। तो बेटा कैलकुलेटर मत यूज करना, पेपर में कैलकुलेटर कौन यूज करेगा? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। अच्छा, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर का मतलब ये नहीं कि रियल नंबर का पेट फाड़ के उसका किडनी निकालेंगे और बोलेंगे फेफड़े से कि बता रहे तू बहुत परेशान किया मेरे को, अब क्या करे तेरे साथ। नहीं, ऑपरेशंस मतलब कुछ फॉर्मूलेज, कुछ चीजें पे बात होंगी कि जो रियल नंबर्स होते हैं ना, उसको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल में जैसे 3√2 प्लस 2√5 प्लस 2√2 प्लस 5√। अब बेटा ये कौन कैसे प्लस होंगे समझो, इनके प्लस के तरीके को समझो। बेटा देख, प्लस में हमेशा ध्यान रखना कि समान से समान जुड़ता है। समान से समान का मतलब क्या? कि 2 हाथी 3 हाथी 5 हाथी होता है। मान लो आपके घर पे 2 हाथी और 4 घोड़े हैं, तो कितने हाथी हुए? आप बोलोगे 6 हाथी। रे रे रे, ना 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 ना, नहीं। आपके घर 2 हाथी और 4 घोड़े हैं, बेटा हाथी 2 ही होगा और घोड़ा 4 ही होगा। अब से पूछा जाए कि टोटल जानवर कितने हैं, तो 6 बोलोगे, हाथी तो 2 ही रहेगा। अब आपसे कोई कहे 3√2 में 2√5 जोड़ दो, बोलना कि हमको बोका समझे हो कि हम जोड़ दें? ये √2 है और ये √5 है, इनकी बात आपस में बनेगी नहीं, ये कभी प्लस नहीं हो सकते। √2 को बेटा कोई साथी की तलाश है जो इसकी तरह √2 की तरह दिखता हो। तो यहाँ 3√2 और यहाँ 2√2, कितने रूट दो? 5√2। यही ऑपरेशंस में बेटा हम सिंपल प्लस सीखते हैं कि कैसे प्लस करना है। अब सुनो, √5 केवल √5 वाले के साथ जुड़ेगा, किसी और के साथ नहीं जाएगा। 2√5 और 5 कितने हो जाएंगे? 7√5। अब ऐसे ही क्वेश्चंस बेटा हम अगले स्लाइड से करेंगे, कुछ रियल नंबर्स के ऑपरेशंस पे करेंगे काम। ऑपरेशन उनकी चीर फाड़ करेंगे, लेकिन कैलकुलेशंस की हेल्प से करेंगे। क्लियर? देख बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे √AB है कहीं पे, तो मैं उसको √A इंटू √B लिख सकता हूँ। सर जी मतलब समझ में नहीं आया। कहने का मतलब कहीं पे √6 है, √6 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं √2 इंटू √3। ये गलत नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर कहीं आपको दे दे √A/B यानी √3/4, ऐसा मिल गया √3/4, आप इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो √3/√4। ये दो आइडेंटिटीज ध्यान रखना, कभी कभी यूज आ सकता है इसका, कि √AB √A इंटू √B, √A/B √A/√B। क्लियर है तो जल्दी से बता दो। क्लियर है तो बेटा जल्दी से बता दीजिए क्लियर है, बता दो बेटा क्लियर है तो आगे बढ़े। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं जो ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर पे बेस्ड है। क्या है सर? तो सबसे पहले आपको ऐड करना सिखाएंगे। बोलोगे सर वो तो सीख लिए थे, फिर से कर लेते हैं। ऐड कैसे होगा बेटा? देखो, 3√2 प्लस 7√3, एंड की जगह प्लस लगा देना, √2 -5√3। बेटा √2 वाले के साथ जुड़ जाएगा और √3 वाले के साथ जुड़ जाएगा। 3√2 और √2 कितने हो जाएंगे बेटा? 4√2। बेटा कभी भी 3√2 √3 वाले के साथ नहीं जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। 7√3 और 5√3, लेकिन बेटा 5√3 मेरा माइनस का है, तो 7√3 -5√3 इज 2√3। बोलोगे सर बात प्लस की हुई थी, करवा माइनस दिया। बात प्लस की हुई थी, करवा माइनस। बेटा क्योंकि दो चीजें अगर प्लस माइनस है तो माइनस हो जाते हैं, आपने पढ़ा होगा। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको होमवर्क में दे दिया जाए, ये होमवर्क आप करोगे बेटा, खुद से करोगे, सिंपल प्लस है, खुद से करोगे। इसके साथ इसको जोड़ देना, इसके साथ इसको जोड़ देना, लेकिन ये प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएंगे। चलो खुद से करो बेटा, खुद से करो, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया मल्टीप्लाई, एडिशन के बाद आ गया मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है बेटा? रूट में से कपल्स बाहर निकल जाते हैं।
लेकिन कैसे होकर? सिंगल होकर। रूट के अंदर से कपल्स बाहर निकलते हैं सिंगल होके सर, सिंगल होके, सिंगल हो जाते हैं। लाइक रूट 5 इंटू 5, ये बेटा रूट के अंदर दो कपल्स हैं, 5 5 एक जैसे हैं, तो इसके अंदर बेटा दो 5 तो बाहर एक 5। अब देखो रूट के अंदर 3 इंटू 2, बेटा 3 का कोई जीवन साथी नहीं है, 3 इज अकेला, तो इसको कोई नहीं मिला ना, तो ये अंदर ही बेटा रहेगा। और 2 को भी किसी का साथ नहीं मिला, तो ये भी अंदर है, तो ये बाहर नहीं है। इसे बेटा जलेबी बना देता हूँ, इसके अंदर बेटा आपको ध्यान रखना है, रूट्स में से कपल्स बाहर निकलते हैं और वो सिंगल हो जाते हैं। क्या बात है, हम नहीं जाएंगे सर, जाने की जरूरत भी नहीं है। चलो देखो, ये आ गया बेटा, इसे आप नोट कर लेना। अब मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखिएगा, 5√11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3√11 से। बेटा मल्टीप्लीकेशन में सब जायज है, कोई किसी के साथ जुड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू √11 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बार √11, 5 इंटू 3 15। बेटा रूट के अंदर ये कपल्स हैं, सिंगल हो जाएगा बाहर निकल के, √11 इज ओनली 11, 15 इंटू 11 165 इज द 165 इज द राइट आंसर। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन चलते आ रहे हैं। अब ये वाला आप लोग खुद से होमवर्क करोगे, कैसे करोगे भाई? तो 6 इंटू 2, ये 5 दो बार है, सिंगल बाहर निकलेगा। क्या ही होमवर्क दिया सर, कर दिया आपने, चीटिंग है। कोई बात नहीं बेटा, कोई इजी था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। डिवाइड पे आ गए भाई, डिवाइड पे आ गए। अब चलो डिवाइड के क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं, डिवाइड के क्वेश्चंस को भी लगा लिया जाता है। डिवाइड में बेटा देखो, एक को ऊपर एक को नीचे रख के डिवाइड किया जाता है। 15√15 अपॉन 3√5। देख बेटा 3 से 15 कट गया 5 बार में, ऊपर बचा 5। अब यहाँ पे जो √15 है ना, ये थोड़ा खतरनाक है, खतरनाक तो है ही नहीं, लॉलीपॉप है। √15 को मैं तोड़ सकता हूँ बेटा, किस पे तोड़ूंगा √15 को मेरे सर जी? ओ सर जी, सर जी, सर जी, √15 को किस पे तोड़ूंगा? √5 और √3 पे। किस पे तोड़ूंगा बाबू? ओहो, फील दिला दिया सर बाबू को। ओहो, बाबू नहीं, मेरा बच्चा। ओहो, ये भी फील दिला दिया। कोई बात नहीं, मेरा बच्चा भी नहीं, मेरा बाबू भी नहीं, मेरे प्यारे बच्चों, √5 और √3 लिख सकता हूँ क्या? अब √5 और √3 कैसे लिखूंगा सर? 15 को लिख दूंगा एक बार √5, एक बार √3, और नीचे आ गया √5 से √5 कट गया, आंसर इज 5√3। यानी रूट के अंदर हम प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, इजी हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन भी कर ही देता हूँ, 8√15 और 2√3। अब देख बेटा, 2 से 8 कट गया 4 बार में। अब मैं 15 को अगर तोड़ दूं, मेरे प्यारा बाबू, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं 15 को तोड़ दूं, तो √5 √3 और नीचे आ जाएगा √3। √3 से √3 कट गया, आंसर इज 4√5 इज द राइट आंसर। लूट लिया जाए भाई, लूट लो, लूट लो, लूट लो। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब आएंगे क्वेश्चंस, प्रो लेवल के क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे। अभी सिंप्लीफाई लास्ट ही स्लाइड है, उसके बाद अब रेशनलाइज आएंगे, अच्छे अच्छे रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे जी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, एक बार इसको कर लेते हैं फिर। चलो जी, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को देख लो। ठीक है, क्या कहता है सर सिंप्लीफिकेशन? 3 प्लस √3 2 प्लस √2। सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसी 3 को √2 से मल्टीप्लाई कर देना। देख बेटा, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको किससे, किसको किससे? बेटा पहले 3 को 2 से, फिर 3 को √2 से, फिर यही √3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2√3, फिर यही √3 √2 से मल्टीप्लाई होगा। बेटा कोई एक जैसा है, हम साथ साथ है कोई, ये 6 ये भाई कोई साथ नहीं है, तो यही आंसर, कोई साथ नहीं है तो यही आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इजी भी है। बेटा देखो, आपको एक आइडेंटिटी बचपन में बताई गई थी कि कोई भी चीज एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, तो हम पहिलका का स्क्वायर मतलब फर्स्ट वाले का स्क्वायर करते हैं, फिर दूसरका का स्क्वायर मतलब सेकंड वाले का स्क्वायर करते हैं। क्लियर? एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार पहले वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर। तो बेटा देखो यहाँ पे, पहला वाला कौन है तुम्हारा? 6।
एक बार 6 का स्क्वायर करके देख लो, फिर माइनस का साइन लगाओ, फिर दूसरा वाला तुम्हारा कौन है, √6, एक बार √6 का स्क्वायर करके देखो, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, और √6 का स्क्वायर करोगे तो ओनली 6, 36 में से 6 गया, 30 इज द 30 इज द राइट आंसर। इसी पे बेस्ड बेटा ये आपका होमवर्क है, क्योंकि देखो सेम वैल्यू माइनस में, सेम वैल्यू प्लस कर लोगे। सब बोलोगे भैया यहाँ पहले प्लस बाद में माइनस, बेटा मल्टीप्लाई में आगे पीछे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ये आइडेंटिटीज याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है यहाँ। जैसे यहाँ देख √5 है तो √5 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, 2ab यानी 2 इंटू √5 इंटू √2, √5 का स्क्वायर इज 5, √2 का स्क्वायर इज 2 प्लस 2 √10। 10 कैसे आ गया सर, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 क्यों नहीं किया बेटा, मल्टीप्लाई में भी रूट वाले रूट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, और बिना रूट वाले बिना रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये 2 सिंगल रह गया, रूट रूट भाई भाई हम साथ साथ हैं, हो गया 5 और 2 हो गया बेटा 7 प्लस 2 √10। और कुछ यहाँ पे मेरे ब्रिलियंट महान बाहुबली बोल दो इनको, वो बच्चे 7 और 2 को प्लस करके 9 √10 करते हैं ना, तो वो गलत है, गलत है, नहीं होता है ऐसे बेटा। ये 7 के साथ √10 नहीं है ना, नहीं चलेगा, 7 के साथ √10 नहीं है तो नहीं चलेगा, ये ही प्लस होंगे। क्लियर है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ते हैं, चलो चलते हैं। अब आ गया एक बढ़िया क्वेश्चन, अब बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, सिंप्लीफाई का हॉट क्वेश्चन, बहुत हॉट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 लगा दो इसमें। बेटा ये क्वेश्चन देख के लगता होगा कि अरे भाई भाई को बहुत क्या ही दे दिया, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है ये। देख रूट में जो वैल्यू है उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालो, रूट के अंदर जो कपल्स होंगे वो सिंगल होके बाहर निकलेंगे। जैसे 72 है तो 72 का प्राइम फैक्टर्स निकाल के रेडी रहो। 2 से जाएगा 36, 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। क्लियर कर दिया। अब 72 का फिर से मत निकालना, हम बिल्कुल ईमानदार हैं, हम 2 बार दिया है 2 बार निकालेंगे, इतनी ईमानदारी अच्छी नहीं है सेहत के लिए, मत निकालो। 288 का निकाल, 2 से गया 1 4, फिर 2 से गया 7 2। बेटा 7 2 आ गया तो मत निकालना, 7 2 के बाद तो यही रिपीट करेगा, फिर यही रिपीट करेगा ना, इतना दिमाग होगा आप लोग के पास कि सर 7 2 आ गया तो फिर से रिपीट कर देंगे। उसके बाद आ गया बेटा 648, 48 का 2 3 जा 6, 2 जा 4, 2 1 जा 2 6, 81 27 39 33 31। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसे रूट के अंदर लिखते चलो बेटा, 72 को लिखूंगा तो कितनी बार 2, 1 2 3 4 5, 3 को 2 बार और 3 को 2 बार, सॉरी 2 को 3 बार और 3 को लिख दिया बेटा। अब मैं लिखूंगा 5 √72, तो फिर से वही 2 को 3 टाइम्स 2 2 2, लेकिन अब बम ना उड़ जाए, 3 3 प्लस 3 √288, 288 को लिखूंगा बेटा तो 2 बार 2, उसके बाद 72 को फॉलो करूंगा, फॉलो हो फॉलो करेंगे, पहले 2 बार 2 लिखेंगे फिर इसको फॉलो करेंगे बेटा। 2 2 2 3, उसके बाद बेटा 2 648 है तो 2 648 के लिए जगह नहीं था तो इधर लिख देते, 2 2 2 3 3 3 आ गया। अब बेटा इसके अंदर से कपल्स को बाहर निकालो, सबको बाहर निकालो, एक एक को चुन चुन के मारेंगे ठाकुर। देखो मारना नहीं है, बाहर निकालना है इनको। कैसे, ये 2 देखो, 2 बार 2 बाहर, 1 बार 2, 2 बार 3 बाहर, 1 बार 3, रूट में बचा कौन, √2 सिंगल बच गया तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर देखो 5 को 5 रहने देंगे, 2 बार 3 बाहर, 1 बार 3, 2 बार 2 बाहर, 1 बार 2, एक √2 बच गया। तो क्लियर हो रहा है बेटा, जो पेयर्स में मिले उनको बाहर निकालते चलो, +3
देखो 2/2, 1/2, फिर से 2/2, तो फिर से 1/2, फिर से 2/3, तो फिर से 1/3। बचा कौन सिंगल? √2। एक √2 अभी भी बच जा रहा है ना, हर चीज में बच जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मिलेंगे इससे, बाद में मिलूंगा मैं तुझे। 2 1/2, नहीं ये तो 2 सिंगल है बेचारा। 2/3, 1/3, फिर से 2/3, 1/3, फिर से एक √2 सिंगल बच गया। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन हलवा हो गया। 3 2 जा 6√2 अपॉन 5 3 जा 15 2 जा 30√2, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 3 जा 36√2, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36√2। भाई टाइपिंग वाले ने पक्का गलती की है, मैं श्योर बोल रहा हूँ, श्योर श्योर कि गलती हो गई है इस बार, क्योंकि यहाँ माइनस होना चाहिए था क्वेश्चन में, लेकिन इन्होंने प्लस दे दिया है। कोई बात नहीं, हम प्लस में कर लेते हैं, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता से, क्योंकि यहाँ माइनस होगा, मैं श्योर बता रहा हूँ। अगर आप ये लोग क्वेश्चन अगर आपने किया होगा तो ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ माइनस होता है, और इसका आंसर 1/5 भी आता है, मैं बता देता हूँ। बट कोई नहीं, अब प्लस कर दिया तो प्लस को छेड़ेंगे नहीं, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। देख बेटा, 6√2 को 6√2 रहने दो, उसको प्लस करो। 36 36 72 और 30 102 रूट। अभी तीनों क्यों प्लस हुए? क्योंकि तीनों के पास √2 है, √2 तो 72 82 92 102 आ गया, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। ये कटेगा क्या? कट जाएगा सर, 6 1 जा 6 7 जा 42, तो 1/17 इज द राइट। वन बेटा क्वेश्चन गलत नहीं होता, यहाँ माइनस की जगह प्लस डाल रखा है। आप आपने जो क्वेश्चंस करोगे बुक वगैरह में कहीं दिखे आपको, तो आपको माइनस में दिखेगा, तो आप बोलोगे अरे सर ने गलत करा दिया। बेटा गलत होता ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, फाइनली सेकेंड लास्ट पार्ट आ गया है वीडियोस का। अब ये वीडियो खत्म होने का सेकेंड लास्ट पार्ट है बेटा, जिसमें हम रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। कैसे करेंगे सर? जैसे देख बेटा, जैसे आपको दिया है 1/√7, √7 इरेशनल है, इसे आपको रेशनल करना है, डिनोमिनेटर को रेशनल फॉर्म में लाना है। क्या होता है बेटा? देखो √7 है तो सिंपल ऊपर भी √7, नीचे भी √7 से मल्टीप्लाई कर देते। √7 इंटू 1 होता है √7, √7 होता है बेटा केवल 7, तो √7/7 इज द राइट आंसर। क्लियर है? यहां तक अब कुछ भी नहीं है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। आप आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे आपको दे दे बेटा 1/3 माइनस √2, ये क्वेश्चंस पे ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, अगर आपको दे दे 1 + 2 + √5, 2 + √3 ले लेता हूँ, स्टार्टिंग में थोड़े हलवा हलवा क्वेश्चन। आपको एक आइडेंटिटी इसमें याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, a + b इंटू a - b। कोई भी वैल्यू बेटा अगर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो, तो एक बार पहले वाले का स्क्वायर कर दो, फिर क्लियर। अब देखो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के स्टेप्स याद रखना। तो नीचे अगर माइनस है तो क्वेश्चन में ऊपर प्लस लिखते हैं, और वही सेम नीचे भी कर देते हैं। बताओ कोई दिक्कत है? अगर क्वेश्चन में नीचे माइनस हो बेटा तो ऊपर नीचे प्लस से डिवाइड करते हैं, और अगर क्वेश्चन में नीचे प्लस है, जैसे यहाँ पे बेटा प्लस दिख गया मेरे को, तो उसी क्वेश्चन में मैं बस प्लस की जगह माइनस लगा के ऊपर नीचे डिवाइड कर। पहला स्टेप आप सबको क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब इस 3 + √2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3 प्लस, आएगा क्या? किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आता है, लेकिन नीचे के कंडीशंस बदल चुके हैं। नीचे 3 + √2 है और 3 - √2 है, जो आपको बताया गया था कि कोई भी डिजिट एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो ज्यादा मत सोचो, एक बार पहले वाले का स्क्वायर फिर दूसरे वाले। तो मैं पहले का स्क्वायर करूंगा तो 9, फिर माइनस लगा के दूसरे का स्क्वायर करूंगा तो 2, तो ये आएगा 3 + √2 अपॉन 7 इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर है? सेम उसी तरह बेटा 2 - √3 को 1 से करेंगे तो 2 - √3, और नीचे देखो बेटा सेम वैल्यू प्लस में सेम वैल्यू माइनस में आएगा ही आएगा।
ये कंपलसरी अगर नहीं आ रहा है यानी गलती कर दी आपने। अगर नहीं आ रहा है बेटा, इसका मतलब कि गलती हो चुकी है। अब देख बेटा, यहाँ आ गया एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक बार पहले वाले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3। अब बोलोगे सर 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 3 का 3 रह रहा है। बेटा 3 रूट में है, 3 रूट में है इसलिए 3 हो रहा है। अब ये आ जाएगा बेटा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 इज। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में क्या याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर में प्लस में हो उसको न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर करना है माइनस से, और जो माइनस में हो उसको करना है बेटा प्लस से। इतनी चीजें ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी, तभी जाकर क्वेश्चंस लगेंगे। क्लियर है क्या? इतनी चीजें ध्यान में रखोगे तभी जाकर क्वेश्चंस आपको क्लियर हो। पढ़ते हैं अगले स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 17। बेटा 17 क्वेश्चंस की ओर हम पहुंच चुके हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। टाइम भी करीब 1 घंटे 20 मिनट हो गया। 20 से 25 मिनट की टाइम और आप लोगों के साथ स्पेंड किया जाएगा। उसके साथ इस वीडियोस को कंप्लीट करेंगे और फाइनली नंबर सिस्टम डन हो जाएगा। हंसते खेलते बेटा टाइम स्पेंड करो, वन शॉट में पूरा लेक्चर करो। अब देखो बेटा, रेशनलाइज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 1/5 + 3 रूट। अब देख बेटा, ये किस में है सर? प्लस में है। तो क्या कहा गया था हमें कि सर जी प्लस में होगा तो ऊपर भी माइनस से और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई। ये बात क्लियर थी? ये बात आप लोगों को बताई गई थी कि नीचे प्लस होगा तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख बेटा, 5 - 3 √2 को जब 1 से करेंगे तो आएगा 5 - 3। लेकिन जब इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो आपको क्या बताया गया था? आइडेंटिटीज याद करो तो एक बार। आइडेंटिटीज याद करो बेटा कि कोई भी वैल्यू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो तो सर ने बताया था कि पहले वाले के स्क्वायर के तुरंत बाद दूसरे वाले का स्क्वायर करना और बीच में साइन लगा देना। सर ने क्या बोला था? पहले वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर और बीच में साइन लगा देना। बेटा देखो, 5 - 3 √2 को 1 से करेंगे, 5 - 3 √2। 5 + 3 √2, 5 - 3 √2। 5 पहले है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। फिर स्क्वायर करेंगे 3 √2 का स्क्वायर। सर इसको 2 स्टेप में कर लो सर, खुद कंफ्यूज हो। देखो, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस में 3 √2 का। क्वेश्चन करते समय ना ज्यादा हाइपर नहीं होना, नॉर्मल नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हो जाएगा। अब ये बात अलग है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो और खोए उसके ख्यालों में हो, तब तो बेटा वही आएगी ध्यान में। तो क्वेश्चन समय क्वेश्चंस पे ध्यान दिया करो। आंसर करते समय सॉल्यूशंस कैसे होगा इस पे दिमाग लगाओगे, आसान लगेगा। सर ने क्या बोला था कि ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ देना, सर ने बोला था तो। और 5 का स्क्वायर बेटा 25। यहाँ फंसोगे 3 √2 के स्क्वायर में, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो 9 2। यहाँ देख, 3 का स्क्वायर किया 9 कर दिया। ये टोपी वाला था ना, ये रूट, ये टोपी तो सर को बोलते थे बाहर को, क्या सब टोपी ही है, इसके छत के ऊपर ऐसे लगाओ टोपी। √2 का स्क्वायर 2, 5 - 3 √2 अपॉन 25 - 18। 25 - 18 7। क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़ता हूँ। क्लियर हो गया? अब ये खुद से आप करोगे, ये आपको होमवर्क दे देते हैं। ये इजी है, एक क्वेश्चन करा दिया, एक होमवर्क में। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ गया एक और अच्छा क्वेश्चन रेशनलाइज का, जिसमें ऊपर हमें 1 नहीं मिलेगा। अभी तक कहानी क्या थी कि सर आप ऊपर 1 1 दिखा के हवा में बात कर रहे थे। अब आओ ना, मजा आएगा अब। बेटा कुछ नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत नहीं है। आप वीडियोस देखो, आपको मजा आएगा। मेरे को कई भी क्वेश्चंस लाओ, मैं करके आपको समझा के दे दूंगा। बस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, क्वेश्चंस लगेंगे, मजा आता है फिर तो, मजा आता है। देख बेटा, 3 - 2 √2 अपॉन 3 + 2 √। आपको क्या बताया गया था सर जी? सर जी हमको ये बताया गया था कि नीचे प्लस होगा तो ऊपर नीचे माइनस करना, तो उतना ही करो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना। नीचे प्लस दिखा तो ऊपर भी 3 - 2 √2 और नीचे भी 3 -
एक्सपेरिमेंट ज्यादा नहीं करना, नीचे प्लस था तो ऊपर नीचे माइनस कर दिया, दैट्स इट। अब देख -3 - 2 √2, 3 - 2 √2 क्या बनेगा बेटा? 3 - 2 √2 का बोलोगे सर यहाँ पे क्या कर दिया सर जी? ये बताओ बेटा कि सेम वैल्यू नहीं है, 3 - 2 √2, 3 - 2 √2 सेम नहीं दिख रहा है तुमको? तो जब सेम दिख रहा है तो स्क्वायर करने में क्या खराबी है? क्या खराबी है बताओ? सेम वैल्यू था। अब देखो नीचे बेटा एक बार प्लस में और एक बार माइनस, आइडेंटिटीज याद करो। ए प्लस बी का, ए माइनस बी का क्या होता था सर? सर होता था ए का स्क्वायर माइनस, यही होता था सर। तो लिख दो। अब देख बेटा ए का स्क्वायर मतलब पहले वाला वैल्यू कौन है बेटा? 3। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। सर आप लिख के करो सर, लिख के करो सर। देख बेटा करता हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर करूंगा तो किसका स्क्वायर आएगा बेटा? 2 √2 का होल स्क्वायर, सिंपल। अभी तक तो बहुत आसानी से चल रहा है। अब मेरे को एक चीज बताना कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ सकता हूँ? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? ये भी तो याद नहीं है, इसे भी लिख लो। ए माइनस बी, ये बेसिक आइडेंटिटीज 8वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे आप लोग। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 √2 का स्क्वायर -2, ए की जगह 3 और बी की जगह 2 √ और नीचे क्या आ गया बेटा? 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और √2 का। बोलोगे सर मल्टीप्लाई में क्यों? क्योंकि दोनों साथ साथ, हम साथ साथ है बेटा। तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का बेटा 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, 2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो अभी हमने नीचे भी किया था, ये आएगा 8, -2 3 जा 6, 6 2 जा 12 √2 -9 -8 कितना आ जाएगा बेटा? 1। देखो बेटा 9 -4 मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई, 4 2 8 माइनस, अब 9 और 8 जोड़ोगे तो ये आएगा 17 और ये आ गया बेटा माइनस का 12 √ 17 -12 √2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ो। क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब अगले क्वेश्चन में बात करेंगे बेटा कि फाइंड द रेशनल नंबर ए एंड बी। अब ये क्वेश्चन बेटा रेशनलाइज पे ही बेस्ड है, लेकिन आपको थोड़ा फंसाने के लिए ए और बी की वैल्यू दे दिया है, मिक्स कर दिया कि थोड़ा आप फंसो। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फाइंड द रेशनल नंबर ए एंड बी सच दैट, ऐसे दिया है कि √2 - 1 अपॉन √2 + 1 की जो वैल्यू है बेटा वो a + b√2 के बराबर। अब आपको बेटा करना क्या है कि सॉल्व इसी को करना, इस पे ध्यान नहीं देना, इसको रेशनलाइज करो, ए और बी की वैल्यू मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? चलो देखो कैसे करना है। क्या कहता है जी क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि √2 - 1 है और नीचे है √2 प्लस, नीचे प्लस है तो ऊपर भी माइनस से और नीचे भी यही कहता है बेटा। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है रेशनलाइजेशन क्या कहता है? क्वेश्चन तो बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। रेशनलाइजेशन क्या कहता है कि नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर। अब देख बेटा √2 - 1 √2 - ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर और √2 + 1 √2 - ये आइडेंटिटीज बेटा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार कर देंगे √2 का स्क्वायर, माइनस में कर देंगे 1 का स्क्वायर और ये a + b√2 एज इट इज रहेगा। अब देख बेटा a - b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी सबको पता होगा। क्या लिखवाया था सर ने? सर ने बताया था a स्क्वायर + b स्क्वायर -2b। किसकी आइडेंटिटी होती है? a - b के, होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 प्लस b का स्क्वायर b -2a अपॉन √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर। ये आ गया बेटा a + b√। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? देखो 2 + 1 कितना हो जाएगा बच्चा? 2 + 1 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 -2 √2 अपॉन और नीचे 2 में से 1 गया 1 इज इक्वल टू a +
बी रूट। अब कुछ बच्चे 3 में से 2 को माइनस कर देते हैं, यहीं पे गलतियां हो जाती हैं। बेटा नीचे वाले तो कोई वैल्यू नहीं है, ये दोनों माइनस नहीं होंगे क्योंकि 3 के साथ √2 नहीं है। अब देख बेटा कंपेयर कर दो, ए के साथ किसको कंपेयर करो, 3 को। ए की वैल्यू कितना 3, बी के साथ किसको कंपेयर करो 2 को, तो बी की कितनी वैल्यू बेटा माइनस का, ए की वैल्यू 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कहता है बेटा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड रेशनल नंबर, क्या निकालना है रेशनल नंबर ए और बी सच दैट कि √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 की वैल्यू जो है वो a प्लस बी √6 के इक्वल आ जाए। अब बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पिछले क्वेश्चन की फोटो कॉपी है ये, पिछले क्वेश्चन की एकदम डिट्टो फोटो कॉपी। अब देख बेटा नीचे माइनस √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस रूट, नीचे माइनस है तो ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस लगा दो। कोई दिक्कत है बेटा तो बताओ, कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों तो बताइए जल्दी से। अब बताओ कि ये √3 प्लस √2 √3 प्लस √2 सेम वैल्यू है ना, क्या लिख देंगे √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर अपॉन एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। जब भी कोई वैल्यू बेटा एक बार माइनस और एक बार प्लस में हो तो एक बार पहले का स्क्वायर कर देते हैं और एक बार दूसरे का स्क्वायर कर देते हैं। फिर से आ गया a प्लस बी। अब देख मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2a अपॉन नीचे √3 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर इज 3 और √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, लास्ट स्टेप पे हैं हम अपने क्वेश्चन के। 3 और 2 कितने हैं 5 प्लस 2 √3 √2 कितना है बेटा √6, 3 में से 2 गया 1 और ये आ गया बेटा a प्लस बी रूट। अब नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई वैल्यू नहीं है, तो बेटा 5 प्लस √6 इज इक्वल टू a प्लस बी √6। अब यहाँ कंपेयर कर लो, √6 के साथ जो होगा वो b होगा, यहाँ √6 के साथ b है, इधर √6 के साथ जो है वो 2 है, तो b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 5 इज द राइट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उसके बाद आपको मात्र 3 से 4 स्लाइड्स बची हुई हैं, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। इस अभी नहीं अगले वीडियोस में लेकर आएंगे वो आपके। लास्ट आता है बेटा इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। रियल नंबर्स में कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है वो भी मैं सबसे लास्ट में टाइप नहीं हो रहा था, मतलब पूरी पीपीटी बन चुकी थी तो मेरे को याद आया कि अरे यार एक क्वेश्चन तो और डालना है, तो हमने लिख दी लास्ट में। चलो बच्चों का कंप्लीट हो जाए, एटलीस्ट ये ना हो कि वीडियोस देखने के बाद कुछ बच जाए, कुछ नहीं बचेगा बेटा। चलो देखो ये ए की पावर एम ए की पावर एम, बेटा एम और एन को पावर या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर या फिर एक्सपोनेंट, पी या ई, पावर या एक्सपोनेंट। जब मल्टीप्लाई में बेटा बेस इक्वल होते हैं तो पावर को प्लस कर दिया जाता है, लाइक 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2। अब आप देखो बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो पावर को प्लस कर दे, 2 की पावर 3 प्लस 2, पावर सिंपल प्लस करो, पावर 5 इज द क्लियर। और वही सेम चीज बेटा डिवाइड में हो, जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, इस बार पावर को माइनस कर देते हैं, 2 की पावर 3 पावर 1, 2 इज द राइट आंसर। तो दो आइडेंटिटीज आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि मल्टीप्लाई में बेस इक्वल तो पावर विल बी प्लस, और डिवाइड में बेस इक्वल हो तो पावर विल बी, क्लियर बेटा। और कभी कभी बेटा पावर का पावर दिया हो, जैसे 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 2, बेटा 3 भी पावर है 2 भी पावर है, पावर विल बी मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 विच इज 2 टू द पावर 2 टू द पावर 6। क्लियर, देखो पावर का पावर हो तो पावर विल बी मल्टीप्लाई।
कभी कभी बेटा पावर सेम होते हैं, पावर सेम, जैसे 2 की पावर m, 2 की पावर 2 ही ले लेता हूँ, और 3 की पावर 2, इस बार पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में 2 इंटू 3, और पावर को सेम ही रहने देते हैं, ये आ गया 6 की पावर, राइट। क्लियर है? तो कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, इसे जल्दी से नोट कीजिए, इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। अब बेटा जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस की बारी आ चुकी है। ये क्वेश्चंस बेटा बहुत आसान से हैं, इसमें कुछ नहीं करना। जैसे 64 की पावर 1/2 है, तो आपको सोचना है कि कितनी बार में मैं 64 ला सकता हूँ, लेकिन कितनी बार में नहीं, 2 बार में ही चाहिए, ध्यान रखना। ये पावर बेटा बड़ा खतरनाक चीज है, ये पावर हमें बताता है कि तुम्हें कितनी बार में 64 लाना है, 2 बार में 64। आप ऐसे ट्राई कर लेना, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। बेटा आपको पता है कि मुझे पता है कि आपको पता है कि 8 8 जा आएगा, मुझे भी पता है। लेकिन हमें जिस बच्चों को नहीं आता ना, उसके लिए बिल्कुल बेस बना रहा हूँ, उसके लिए बेस बना रहा हूँ कि भैया हमें पावर देख के पता करना है कि कितनी बार में 64 लाया जाना चाहिए। जैसे देख 64 के पावर 1/2 था, तो 2 से पता चला कि 2 बार में 64, 8 8 जा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 8 इंटू 8 पावर 1/। अब बताओ बेटा 8 कितनी बार है सर, 2 बार, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 पूरे की पावर 1/। पावर का पावर, पावर विल बी मल्टीप्लाई, पावर का पावर हो, पावर विल बी मल्टीप्लाई, पहले ही बताया गया था। 2 से 2 कट गया, 8 की पावर 1, 8 इज द, 8 इज द राइट आंसर। अब बेटा उसी तरह 32 कितनी बार में लाओगे, 5 बार में। हिंट मिल रहा है बेटा, पावर में ही हिंट छुपा हुआ है, 5 बार में 32। भाई फिर से 5, सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे, 2 2 2, जितनी बार में लाना होगा उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 125 की पावर 1/3 है, तो 3 बार में लाना है 125। अब देखो 5 बार में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 6 8 32। क्लियर? अब देख बेटा 5 बार, 2 2 2 2, एक ही बार में आ गया भाई 32। 2 के सर पे कितना 5 लिख दूं, क्यों लिखा सर, क्योंकि 2 कितनी बार था, 5 बार, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 1, 2 इज द, 2 इज द राइट आंसर। क्लियर था बेटा? ये वाला आप होमवर्क में कर लो, ये वाला होमवर्क में कर लो। कितनी बार में 125 लाओगे, 3 बार में। कितनी बार में सर, तो 3 बार में। क्लियर है, आसान था ये। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा। पिछले में क्या लगा था सर, लगा था वो बेसिक्स थे, और इसमें सारे आइडेंटिटीज हमने कवर कराया। क्या बताया गया था कि जब पावर का पावर हो, 5 की पावर 2 पूरे की पावर 7 है, तो पावर विल बी मल्टीप्लाई, 5 की पावर 14 इज द राइट आंसर। क्या बताया गया था बेटा, जब पावर का भी पावर हो तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की पावर 2 पूरे की पावर 7, पावर विल बी मल्टीप्लाई। क्लियर? और क्या बताया गया था बेटा, और बताया गया था कि जब बेस इक्वल हो 17 17 पावर विल बी प्लस, तो 17 की पावर 2 प्लस 17 अपॉन नहीं, 17 की पावर 7। क्लियर? देखो बेटा पूरे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन, हर लॉ पे एक क्वेश्चन उठाया हमने, हर लॉ पे। एक हमने इसका कर लिया, फिर हमने इसका कर लिया, तो एक डिवाइड वाला और एक बिल्कुल क्वेश्चन का पोजीशन भी बिल्कुल सेम है, जहां जो फॉर्मूले डाले गए थे उसी तरह के क्वेश्चन सेट किए गए। अब देख बेटा 23 की पावर 10 है, बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएगा माइनस, सर इसमें माइनस क्यों, क्योंकि डिवाइड में था। तो 23 10 में से 7 गया बेटा, क्लियर है? जब भी बेटा बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर को सेम रहने देते हैं। 7 इंटू 9 पूरे की पावर 3, ये आ गया 63 की पावर 3 इज द, नोट किया जाए बेटा। चलो जल्दी से नोट कर लो इसे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये आ गया बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का सबसे लास्ट क्वेश्चन। बहुत इजी है, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं है, देखिएगा समझिएगा। बेटा आपको बताया गया था कि जब भी डिवाइड में पावर अलग अलग हो, पावर विल बी माइनस, बेस तो सेम है, तो मैं पावर को माइनस कर दूंगा, तो पावर हो जाएगा p माइनस क्यू, और पूरे की पावर। सबसे इजी क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे डरते हैं ऐसे क्वेश्चन देखा, अरे भाई ये तो लग रहा है कि रावण के घर से है। बेटा कुछ नहीं है, इजी हलवा है, बेस सेम था,
पावर को माइनस कर दिया, p माइनस क्यू पूरे का पावर p प्लस। यहां भी देखो बेटा बेस सेम है, बेस सेम है, पावर को माइनस, q माइनस r और पूरे की पावर। फिर से देख बेटा, बेस तो सेम है, बेस सेम है, फिर से पावर विल बी माइनस r माइनस p और पूरे की पावर। यहां तक कोई दिक्कत? और आपको एक चीज और बताया गया था कि जो पावर का भी पावर हो, देन पावर विल बी मल्टीप्लाई। अब ये पावर है p माइनस क्यू, पूरी की पावर p प्लस क्यू, देन वी मल्टीप्लाई p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू। p माइनस क्यू को p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा देखो, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, क्या आइडेंटिटी कहता है? आइडेंटिटी क्या कहेगा सर? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी मेरे से क्या कहती है? कहती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर सर जी, यही कहती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहां होगा बेटा p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर इंटू में x की पावर। ये भी बेटा एक बार माइनस में एक बार प्लस में, सेम है ना? तो एक बार q का स्क्वायर माइनस का r का स्क्वायर। ये भी कह रहा है बेटा सेम, r माइनस पी और r प्लस पी, तो एक बार r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। यहां तक आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बेटा यहां से क्वेश्चन खत्म। अब मल्टीप्लाई में देखो, ये सब डॉट है यानी मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है, देन पावर विल बी प्लस, सबको प्लस कर दो, पावर को p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस। अब बेटा ये कटेंगे, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। एक्स की पावर क्या होगी? जीरो। और किसी भी चीज की पावर जीरो, देन आंसर विल बी क्लियर है। तो बताओ जल्दी से बेटा, क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए बेटा। अगला स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है दी एंड। थैंक यू सो मच बेटा कि आप वीडियोस में अंत तक बने रहे। वीडियोस को अपने सारे दोस्तों के बीच में जल्दी 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 से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से मिलते हैं आपसे, अगले चैप्टर पॉलिनोमियल को लेकर आएंगे, बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।